Hello friends, today we will discuss about cube and cuboid type question. आज हम घन और घनाभ के बारे में क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। घन और घनाभ से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा कि हमारे सामने घन है, इस टाइप के किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इससे पहले हमारे को इसके बारे में समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है। देखो, घन मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं हैं समान है, सारी जो भुजाएं हैं वो समान होती है, उसे बोलते हैं घन। और जिसकी सभी भुजाएं जो होती है, मतलब आमने सामने की भुजाएं लंबाई, आमने सामने चौड़ाई और आमने सामने ऊंचाई, वो अगर अलग होती है, मतलब इसमें तीन भुजाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन भुजाएं इसके अंदर होती है। और घन के अंदर सभी भुजाएं समान होती है। अब देखो, घन के अंदर यहाँ से हमें देखने में पता लग रहा है, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन भी बन सकते हैं इससे कि इस घन के अंदर कितने कोण होते हैं, कितने किनारे होते हैं, कितने कोने होते हैं और कितने इसके फलक होते हैं। तो यहां देखने से हमें पता लग रहा है कि एक घन मतलब एक कमरा समझ लो, एक चौक का डिब्बा समझ लो, कुछ भी समझ सकते हैं। तो किनारे, इस घन के अंदर किनारे कितने हैं, तो यहां से किनारे गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे करके पीछे की साइड 3 किनारे और होंगे। तो टोटल घन के अंदर 12 किनारे होते हैं। कोने कितने होते हैं घन के अंदर, तो 4 कोने इस तरफ और 4 कोने उस तरफ। तो टोटल घन के अंदर कोने होते हैं 8 कोने होते हैं। फलक कितने होते हैं घन के अंदर, फलक मतलब ये जो पार्ट्स हमें दिख रहा है सामने से, ये फलक है। तो किसी भी कमरे के अंदर फलक कितने होते हैं, 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक और 5 और 6 फलक। तो आमने सामने ऐसे करके टोटल 6 फलक होते हैं घन के अंदर। घनाभ के अंदर भी सेम सिस्टम है, घन और घनाभ में किनारे वही। तो यहाँ से हमारे ये सीधे सीधे क्वेश्चन, अगर वो छोटे से क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो ऐसे पूछ सकता है। अब हम आते हैं थोड़ा किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं घन और घनाभ से। तो इसके अंदर क्या होगा कि हमें देखने से पता लग रहा है कि मान लो कि कोई घन है या कोई कमरा है जो पूरा ही ईंटों से भरा हुआ है, मतलब पूरे ईंटों को बना के और बड़ा कमरा बना दिया। तो बड़ा कमरा मतलब हो गया बड़ा घन, ठीक है। और छोटी छोटी जो ईंटें हैं उसे हमने मान लिया, वो भी एक टाइप से वो ईंटें जैसे कि घनाभ होती है वैसे, लेकिन हमें मानना है कि भाई एक छोटी छोटी ईंटों से, वो ईंटें किस प्रकार की, घन प्रकार की है। तो छोटी छोटी जो ईंटें हैं उसे छोटे घन मान लिया, छोटा घन, ठीक है। तो इसमें 2 घन आएंगे, बड़ा घन आएगा और छोटा घन आएगा। अब देखो क्वेश्चन बनेगा कि जो बड़ा घन होता है, इसमें जैसे इस घन का उदाहरण लेंगे, इस बड़े वाले घन के अंदर 3 हमारे को परत दिखाई दे रही है, 1 परत, 2 परत और 3 परत। तो 3 परत, 3 इंटू 3 की परत होगी, 3 इंटू 3 की जो परत है, ऐसे करके हमारे पास आंसर आएगा 27। तो हम ये बोल सकते हैं कि बड़े घन की परत बराबर कितनी हो, 3 इंटू 3 की परत, और टोटल हो रहे 27, और 27 हमारे पास हो गए छोटे घन। तो हम ये बोल सकते हैं कि 27 छोटे छोटे घनों से मिलकर एक बड़ा घन बना है। और उस बड़े घन की जो 3 क्या है हमारे पास, 3 हमारे पास है परत, बड़े घन की परत है। अगर मान लो हमारे पास, अगर उसने कह दिया कि 216 छोटे छोटे घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, तो उस बड़े घन की हमारे पास अगर हम परत निकालेंगे तो 216 का क्यूब रूट कर देंगे या घनमूल कर देंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा 6 इंटू 6, मतलब जो बड़ा घन है उसमें 6 परत, 6 इंटू 6 की 3 परतें हैं, ठीक है। और जो कितने घनों से मिलकर बना हुआ है, 216 घन। इसी प्रकार अगर हम 64 की बोले, 64 की बोलते हैं, 64 के अंदर तो 4 इंटू 4 की हमारे पास। अब हमारा क्वेश्चन जो बनेगा, उस क्वेश्चन को
हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि मान लो आपको 64 छोटे छोटे घनों से मिलकर एक बड़ा घन बनाया गया, और बड़े घन की भुजा हम यहाँ से निकाल लेंगे, 64 का रूट करेंगे 4 × 4 × 4, तो उसके अंदर 4 × 4 की परत हो जाएगी। पर अपन इसी का आंसर देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसी का आंसर देखते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम ले लेते हैं 27 छोटे छोटे घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, और बड़े घन के अंदर 3 × 3 की लेयर है, मतलब 3 लेयर हमारे पास। मान लो ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है और ये थर्ड लेयर है। यहाँ से मैं देखने से पता लग रहा है ये पूरी एक लेयर, ये 2 लेयर और ये 3 लेयर, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं। अब इस 3 लेयर में हमारे से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो बड़ा घन है, अभी जैसे इसमें अलग अलग कलर है, लेकिन हमें अलग कलर नहीं, हमें एक ही कलर मानना है कि इस पूरे बड़े घन जो है, बड़ा कमरा है, उसके चारों तरफ से अपन ने कलर कर दिया, उसको सफ़ेद रंग से, किसी से भी एक रंग से हमने कलर कर दिया चारों तरफ। मतलब यहाँ भी कलर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, पीछे की साइड भी आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा, और उस साइड भी कलर आ जाएगा, मतलब चारों ही तरफ कलर आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इस बड़े घन के अंदर फर्स्ट टाइप का 3 रंगों वाले छोटे घन कितने हैं? ये जो बड़ा घन है जो 27 छोटे छोटे घनों से मिलके बना हुआ है, अब 27 घनों को अपन ने इस हिसाब से जमा रखा है, तो अगर इसको सब तरफ से अगर अपन ने कलर कर दिया जाए तो 3 रंग, ऐसे छोटे छोटे घन बताओ जिस पर 3 रंग हो, या अपन बोलते हैं छोटी छोटी ईंटों से मिलकर एक बड़ा कमरा बनाया गया, और ऐसी इतनी ईंटों की संख्या बताए जिस पर 3 रंग हो रहा है। अगर अब कलर तो हमने एक ही साइड किया, पर उस पर 3 रंग हो रहे हैं, तो यहाँ से हमें देखने से पता लग रहा है कि ये वाली जो ईंट है या ये वाला छोटा घन है, इस पर देखो 3 साइड से तो ये ब्लॉक हो गया अंदर, लेकिन 1 2 3 ऊपर से, इधर से जब अपन ने कलर करा तो ये वाला जो भुजा है इसकी, ये वाला जो फलक है, इस पर कलर हुआ, इधर से कलर करा तो यहाँ पर भी कलर हुआ, और ऊपर जब कलर किया तो यहाँ पर भी कलर हुआ। तो इस घन के एक घन ये हो गया। ऐसे करके 1 घन, 2 घन, 3 4 5 6 और पीछे की साइड 2 घन, ये 7 और पीछे एक जो छुप गया। ऐसे करके हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट ही हमें याद रखना है कि जब भी हमारे को पूछ लिया जाए, चाहे घन कितने की भुजाएं कितने भी हो, लेकिन जब भी हमें पूछ लिया जाए कि 3 रंगों वाले छोटे छोटे घन कितने होंगे, तो जिस पर तीनों रंग होंगे तो वो होंगे 8। डायरेक्ट याद रखना, इसको करने का कुछ, जब हमसे पूछ लिया जाए सेकंड नंबर का क्वेश्चन कि एक रंग वाले छोटे घन, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ऐसे घनों की संख्या बताओ जिस पर एक रंग हो केवल, तो जैसे इस वाली भुजा में देखेंगे, इस तरफ देखेंगे, इस तरफ देखेंगे तो हम देखेंगे इस पर तो हमारे 3 रंग हो रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। इस वाले पर हमारे 2 रंग हो रहे हैं, ये इस तरफ भी कुछ भुजा होगी, इस पर भी 2 रंग हो रहे हैं, इधर भी 2, बीच में हमारे क्या बच रहा होगा? इस एक भुजा के अंदर बीच में हमारे ये एक घन ऐसा बच रहा है जो केवल इस साइड से कलर हुआ, बाकी सब टाइप से तो ढका हुआ है। तो एक के अंदर ये हो गया, इसी के अंदर 2 3 4 5 6 ऐसे करेंगे। अब इसको अपन निकालेंगे डायरेक्ट यहाँ से। अब हर घन के बारे में हमें ऐसा डायग्राम बनाना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, एग्जाम रूम में पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करेंगे हम? तो इसकी डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो फॉर्मूला ये होता है उसके अंदर 6 × n - 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है 6 × n - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये करेंगे इस फॉर्मूले में। n हमारा क्या है? n हमारे जितनी लेयर है, कितनी लेयर? 3 × 3 × 3 का, तो एक ले लेंगे 3, तो 6 3 - 2 का होल स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 6, और 3 में से 2 गए तो 1, तो आंसर आ जाएगा 6। तो 6 हमारी क्या आ जाएगी? ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिस पर केवल एक रंग हो रहा है, एक साइड से उसकी रंगी हुई है, तो ऐसे घनों की संख्या हो जाएगी 6। और हम यहाँ से प्रूव भी कर सकते हैं, ये हमारा बड़ा घन है 3 × 3 × 3 लगेगा कि इस एक फलक के अंदर, एक साइड के अंदर ये केवल जो घन है इस पर केवल एक साइड इसकी कलर है, दूसरे साइड ये है, तीसरा 3 साइड है, ये एक साइड हमारी हो गई। ऐसे ही इस नीचे वाले में भी एक होगा, इसकी उस साइड भी होगा, इसकी एक साइड। टोटल हमारे पास कितनी लेयर हो जाएगी? टोटल हमारे पास 6 घन हो जाएंगे जिन पर जिनकी एक भुजा जो है वो कलर करी हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप का क्वेश्चन हमारे से बन जाता है कि ये इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ।
लास्ट में वापस लिख दूंगा। तीसरा हमारा है, तीसरा हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसे गनों की संख्या कितनी है जिसकी दो साइड रंगी हुई, जिसकी दो साइड रंगी हुई, ऐसे गनों की संख्या कितनी है। तो ऐसे गनों की संख्या निकालने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसमें 6 था, एक था तो 6 था। अब यहाँ 2 भुजा है तो ऐसे याद रखो 6 2 12, मतलब 12n-2, वहां पे स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास n हमारे पास पता है 2 और n का मान है 3 में से 2 गए तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो टोटल हमारे पास ऐसे घन कितने हैं जिसकी दो साइड रंगी हुई है। ऐसे घन छोटे छोटे घन 12 है। अब अपन इसको प्रूव कर देते हैं 12 कहाँ से आया आंसर, तो 12 आया ये वाला जो घन है इसकी देखो 1 2 और नीचे कोई साइड है वो रंगी हुई है, तो ये घन नहीं आएगा। इस पूरी फलक के अंदर, इस पूरे के भुजा के अंदर हम निकालते हैं तो देखो ये वाला और ये वाला जो कलर है, दो कलर लाल और पीला। अब यहाँ लाल है तो दो साइड दो रंगी हुई है, दो साइड क्या हुआ है, इस घन की दो साइड रंगी हुई, बाकी सारी साइड से तो ये पैक हो गया। ऐसे इसके अपन ने ले लिया एक तो दो हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एक साइड के अंदर बड़े घन की एक साइड में दो छोटे छोटे घन है जिनकी दो साइड रंगी हुई। तो ऐसे करके बड़े घन में कितनी भुजा होती है, टोटल 6 भुजा। तो एक साइड में 2 है तो 6 भुजाओं में कितना हो जाएगा 12, तो 6 × 12। इधर भी 2 ये 2 4 2 6 2 8 ऐसे करके 2 10 और 12 ऐसे करके अपन आंसर निकाल देंगे। 12 हमारा आंसर आ जाएगा टोटल 6 साइड के अंदर। अगर हमसे पूछ लिया जाए चौथा टाइप हमसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन डायरेक्ट कि ऐसे घनों की संख्या बताओ, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी कोई साइड रंगी हुई नहीं है, कोई भी, ठीक है, कोई भी साइड रंगी हुई नहीं है। मतलब अपन बोल सकते हैं रंगी ना हो या रंगहीन बोल सकते हैं, ठीक है। रंगहीन वाली साइड है, रंगहीन वाले घन कितने हैं, तो ऐसे कितने घन है हमारे पास, तो उसको निकालने के लिए हम अंदर भी देखो, ये तो बाहर की साइड है, अंदर की साइड भी कुछ ना कुछ बच गया होगा। एक सेकेंड, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी कोई साइड रंगी नहीं है। तो ऐसे घन निकालने के लिए अंदर कहीं छुपे हुए होंगे रंग, जो अंदर ढक चुके हैं, छुपे हुए मतलब ढक चुके हैं, बाहर साइड से कलर हो रहा है लेकिन अंदर कोई कलर नहीं हो रहा है। ऐसे घन निकालने का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अगर अप्लाई करना चाहे तो उससे भी निकल जाएगा, दूसरे तरीके से भी निकल जाएगा। कैसे? डायरेक्ट फॉर्मूला है n-2 का होल क्यूब, n-2 का क्यूब। तो n कितना हमारे पास 3 में से 2 गए तो क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब कितना आ जाएगा, आंसर हमारा 1 आ जाएगा। ऐसा अंदर एक घन ऐसा छुपा हुआ, ये देखो, ये लेयर ये सब लेयर से, लेकिन बीच में एक घन ऐसा होगा जो ये वाला घन, ये अंदर की साइड जो घन होगा, इसके अंदर वाला, इसके अंदर वाला, इसके अंदर वाला, ऐसे ही। तो वो एक घन ऐसा होगा जो कि कहीं से भी रंगनी नहीं आ रहा, उसके ऊपर कुछ कलर नहीं हो रहा है। और अगर हम इसको ऐसे भी निकालना चाहे, प्रूव करना चाहे तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। प्रूव यहाँ से हो रहा है। दूसरा ये कि टोटल हमारे पास कितने घन होंगे, 27 घन, उसमें से रंग जिन पर कुछ ना कुछ रंग लगा हुआ है, ऐसे घन कितने हो गए, ऐसे घन हमारे पास हो गए 12, ठीक है। जिन पर जिसकी एक साइड रंग थे वो कितने थे, वो थे हमारे पास 6, और दूसरा जिसकी 2 साइड रंगी वो 12, और तीसरा जिसकी 3 साइड रंगी हुई है वो हमें याद ही है डायरेक्ट 8, 12 और 8 20 और 6 26 हो गए। तो 27 में से 26 हो गए तो बच्चा हमारे पास एक घन ऐसा होगा जो किसी भी साइड से रंगा हुआ नहीं है, ठीक है। ये हमारा इसका एक पार्ट हुआ। आगे नेक्स्ट पार्ट के लिए आप और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।